प्रभु श्री कृष्ण गीता जी में बोल रहे हैं, ये अजर अमर आत्म तत्व के बारे में, जो कि ये शरीर में रहते हुए भी वो अजर अमर रहता है, शरीर से निकल जाने के बाद भी अजर अमर रहता है। अर्जुन उस अजर अमर आत्मा के बारे में नहीं जानते। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोलते, अर्जुन जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में तुम सोच रहे हो। तो ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो उस अजरामर आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, उसके बारे में वो जीते जी शरीर में रहते हुए भी नहीं सोचते और शरीर से निकल जाने के बाद भी नहीं सोचते। और तुम जो बातें कर रहे हो, एक पंडित ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, जो कि ज्ञानी इस अंदाज में बात नहीं करते। तुम ज्ञानी न होते हुए भी ज्ञानी का एक्शन कर रहे जैसे, या ज्ञानी होकर ज्ञानी की बातें कर रहे। पर अर्जुन ये अटल सत्य है। और आगे प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, अध्याय 2 श्लोक 11, 12, 13 3 श्लोक लेंगे। इस अजरामर तत्व के बारे में प्रभु श्री कृष्ण क्या बोले वो हम समझे, समझने का प्रयास करें। और यदि समझ में आ गया तो फिर अपन भी प्रभु श्री कृष्ण जो बोले वो समझकर, अभी नहीं तो कभी भी अपन भी उसके बारे में शोक नहीं करेंगे, खेद नहीं करेंगे, दुख नहीं करेंगे। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की तरह अपन भी एक मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे। प्यारे मित्रों, अर्जुन के लिए ही गीता बोली नहीं गई है, ये अपन सबके लिए। अर्जुन अपन भी है। अर्जुन द्वापर युग की बात है, वहां पर उन पर ही मुसीबत आई थी युद्ध के मैदान में। ऐसा नहीं, तुम अपन सभी रात दिन युद्ध ही कर रहे। ये एक एंगल से नहीं, अनेक एंगल से। अपने सामने भी महाभारत ही खड़ा है, तो अर्जुन अपन भी है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, आशोच्यान आन्वशोच्यतवम प्रज्ञावादानच्च भाससे गतासुनच्च न अनुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रभु श्री कृष्ण का इशारा आप समझिएगा। पंडित शब्द अपन सुनते हैं जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, जैसे वो तो है ही। जो यजमान प्रवृत्ति करते हैं जीविका चलाने के लिए, यज्ञ याग होम हवन और लोगों का जो भी कुछ होता है सब वो पंडित जन करते, ब्राह्मण लोग। वो या पंडित भी और ब्राह्मण भी दोनों बात समझने जैसा है। पंडित प्रभु श्री कृष्ण ज्ञानी को बोल रहे, जो ब्रह्म को जान लिया वो पंडित। वो एक पंडित होता है, एक पंडित ये अलग। बोला ये बाह्य जगत का, बाह्य जो सभी कुछ जानता है, मंदिर मूर्ति यज्ञ याग ये जो कर्मकांड होता है, सकाम कर्म योग का जानी होता है, वो पंडित बाह्य जगत का।
पर आंतरिक जगत का पंडित, वो जो ब्रह्म को जान लिया, उसको पंडित प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे। ठीक समझ रहे? और यहाँ ब्राह्मण शब्द तो आया नहीं है, पर मैं मेरी ओर से बोल रहा हूं, ब्रह्म जाने तो छी ब्राह्मण। मराठी में है ये शब्द, ब्रह्म जाने तो छी ब्राह्मण, और हिंदी में भी ब्रह्म को जाने वो ही ब्रह्म ब्राह्मण। ईश्वर को जान लिया वही सच्चा पंडित, वही सच्चा ब्राह्मण, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब ये पंडित अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन तुम पंडित से बातें कर रहे, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जैसी, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो नहीं। यदि होते तो ब्रह्म ज्ञानी पंडित जन जो होते हैं, वो ये शरीर में से जीवात्मा चला गया होता है, उसके बारे में भी नहीं सोचते, और इस शरीर में जो जीवात्मा है अभी, उसके बारे में भी नहीं सोचते। असोच्यान अनशोच्यत्वम प्रज्ञावादानच भाष्य से। और तो पंडित की तरह, ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो आप अर्जुन, परिस से बाहर आओ। जो ये देही, ये देह है, ये शरीर को देह बोलते, इसमें रहने वाला देही, ये शरीर को नगर बोलते हैं, पूर बोलते हैं, इसमें रहने वाला उसको पुरुष बोलते हैं, उस अजरामर आत्मा को। अर्जुन उसके बारे में तुम शोक करो मत, वो शोक करने योग्य तत्व नहीं है। ये शरीर बदलता है, अब ये मनुष्य जन्म मिला, इसमें जो आप कर्म करोगे उसकी रील बनेगी, उसका सभी कुछ वो होगा, फिर उसके बावजूद तुमको जो उसके तुम्हारे संस्कार कर्मों के अनुसार दूसरा देह मिलेगा। आप मकान बदलोगे, बाकी वो ही रहोगे। जैसे अपन कमरे बदलते वैसे शरीर बदलता है, उसमें रहने वाला नहीं बदलता। वो अजरा अमर तत्व है अर्जुन, उनके बारे में तुम सोच मत करो। असोच्यान अनवसोच्यत्वम प्रज्ञावादानच्च भाष्य गताशुनच्च न सोचती अनुशोचन्ति पंडिता। तो इसलिए शोक मत करो। तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ऐसा अर्जुन तू भी शोक मत कर। प्यारे मित्रों, कुरुक्षेत्र में 18 दिन युद्ध चला था। उस युद्ध के मैदान में प्रभु श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान तक अर्जुन को खड़ा कर दिए, पहुंचा दिए, जैसे उसमें स्थिर कर दिए, वहां तक ले गए। और तुम अपन ये जिंदगी जीते, अपने सामने जो युद्ध चल रहा है उसमें अपन सोचते ये काम निपट जाएगा, वो सब झंझट मिट जाएंगी, और वो सब खटपट मिट जाएगा। ऐसा तब अपन देखेंगे, परमात्मा को भजेंगे, आत्मा को भजेंगे, सोचेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले ये निपट जाए। ये निपटने वाला नहीं है, तुम निपट जाओगे। इसलिए जैसे एक आदमी नदी किनारे गया और सुबह से बादल छाए हुए थे, धूप नहीं निकली, ठंडी के दिन थे, वो नहा नहीं रहा था। कई लोग आते नहाकर चले जाते। एक संत उसको देख रहे थे, भैया तू सुबह से बैठा है, शाम ढलने को है, तू बैठा ही है, तो क्यों, तेरा मकसद क्या? वो आदमी बोला मेरा मकसद ये की है, बोलिए बादल छट जाए और सूर्य निकले, धूप कड़ाके की गिरे और उस धूप में मैं नहाऊंगा। बोले ठंडे पानी में कैसे नहाऊं? तब संत बोले दिन डूब जाएगा तब, ये बादल छाए ही रहेंगे तो तू नहाएगा नहीं। बोले मैं ठंड में कैसे नहा सकता हूँ? ऐसा करते करते ही दिन डूब गया, बादल नहीं छटे और वो आदमी बिन नहा ही रह गया। ऐसा ही तुम अपन सोचते कि जिंदगी का सब कुछ झंझट मिट जाएंगी, तब ईश्वर को भजेंगे तो तुम्हारा सूर्यास्त हो जाएगा जिंदगी का, और ठंड ठंड गोपाल होकर जाओगे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन सोच मत कर।
आगे दूसरे सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, नत्वे वाम जातु नाशम न तवम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वै मता परम। अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्जुन को बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन इसके पहले भी मैं था, तुम भी थे, ये राजा लोग भी थे, और ये शरीर में जो अपन दिख रहे हैं, ये शरीर एक दिन प्रकृति छीन ही लेने वाली है। इसके बावजूद भी तुम अपन नहीं रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण उस अमर तत्व की बात कर रहे हैं जो मीरा का एक पद में आता है। मीरा बोली, मारा जन्म मरण रा साथी थाने बिसरू न दिन राती। मीरा बोली, है प्रभु मेरा जन्म भी नहीं हुआ था शरीर का, उसके पहले भी आप मेरे साथ थे, और ये जन्म हुआ तभी अभी भी है, और ये शरीर छूट जाएगा तभी भी आप मेरे साथ रहोगे। मैं आपको कैसे बिसर सकती हूँ, भूल सकती हूँ। मारा जन्म मरण रा साथी बिसरू न थाने दिन राती। तो प्यारे मित्रों, ये अजर अमर तत्व जो है परमात्मा तत्व, जब तक हम इस तत्व का अनुभव नहीं कर लेते तब तक ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। पुनरूपी मरणम पुनरूपी जन्मम जननी जठरे जठरे शरणम, ऐसा आता है ना कि बार बार माँ बदलो। ये भी अनिवार्य और जरूरी नहीं है कि तुमको मनुष्य की माँ मिलेंगे। अपन सबको 84 लाख योनि है, उसमें से कोई भी अपने कर्मानुसार अपने को योनि मिलेंगी, वहाँ शरीर मिलेगा। बाकी वो शरीर में रहने वाला देही वो ही रहेगा, वो मिटता नहीं। कबीर एक भजन में बोले, हम नहीं मरे मरियो सब संसारा, राम मरे तो हम मरे, राम नहीं मरे तो हम क्यों मरे। हमको मिला है जीवावन हारा। कबीर साहब बोले, जो खुद भी खुद वो मरता नहीं, आज जन्म है, आयोनिज है, उसी के हम अंश है। जब वो नहीं मिटता तो हम क्यों मिटे। प्रभु श्री कृष्ण वही बात कर रहे, इशारा कर रहे, अर्जुन तू जिसके बारे में सोच रहा है, ये शरीर मानकर, तेरा शरीर, तेरे कुटुंबी जनों का शरीर, गुरुजनों का शरीर, राजा लोगों का शरीर, इनको कैसे मारे, हमको पाप लगेगा, ताप लगेगा, ये लगेगा, ऐसा वैसा सोच मत। तेरा जो कर्तव्य है, फर्ज है, तेरे सामने जो परिस्थिति, उसमें डट के खड़ा रहे और युद्ध कर। इनको मैं मार ही रखा हूं, तू केवल निमित्त मात्र है, धक्का दे दे। और ये तुम अपन भी शरीर मरा हुआ ही है, आज नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों, 7 दिन में कभी मरेगा। एकनाथ बाबा से उनके पास एक कोई आया, बड़ा आकड़ेला आदमी था। उसका आकड़ देख के वो एकनाथ बाबा बोले कि भैया 7 दिन में तेरी मृत्यु है, ढीला हो गया। 7 दिन में देवता की तरह हो गया, सब लोगों का पैर पड़े, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, माफ करना, मैं सताया दुखाया आपको सबको, सीधा हो गया। एकनाथ बाबा के पास आया, 7 दिन में मरा नहीं वो बाबा, ये 8वां दिन शुरू हो गया, 7वें दिन चला गया, मंगलवार हो गया, मेरा मंगल ये नहीं हुआ, मृत्यु। तो संत लोग भी झूठ बोलते हैं। वो एकनाथ बाबा बोले, संत कभी झूठ नहीं बोलते, सच्चा संत नहीं, तथाकथित होगा वो बोलेगा, तथा था नहीं बोलेगा। भाई मैं तो सत्य बोला, सच बोला। तो बोले मैं तो 7 दिन में नहीं मरा, तू बोले 7 ही दिन में मरेगा, और नहीं, पर 7 ही दिन में मरेगा। संत झूठ नहीं बोलते, तो कैसे
बोले मंगलवार से लिए गिन गिन लो, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, 7 दिन में कभी भी मर सकते तुम। और 7 ही दिन होते ना तो संत झूठ नहीं बोलते बोले। तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन डट के युद्ध कर। और ये सब ब्रह्म ज्ञान की बातें, वो अजर अमर आत्म तत्व के बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोलते बोलते हौसला आता है अर्जुन को। पीछे आगे होता है पर सद्गुरु सार के आसे पाटी राखम गीतरांचा लेखा कौन करी। सद्गुरु जैसा हमारे पीठ के पीछे आगे चारों ओर खड़ा हो तो फिर तुम निमित्त हो, सब कुछ वो करवाता है। तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता। या सद्गुरु विवेकानंद शिकागो गए अमेरिका, और सब ग्रंथ पर जो धर्म ग्रंथ थे सब पर भाषण देना था, 2 शब्द बोलना था। तो कहते हैं कि शिकागो में गीता जी सबके नीचे रखी गई थी जलन में, कि हमारे सभी शास्त्र ग्रंथ बड़े हैं, गीता जी सबसे नीचे है। और विवेकानंद का सबसे बाद में नंबर आया बोलने का 2 शब्द। विवेकानंद थोड़ा झिझके कि इतने सारे लोग हैं और मुझे बोलना है, कुछ तो एक जीव भाव आ गया जैसे, तो मैं क्या बोलूंगा। तो अंदर थोड़ी कंपन आई, पर सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस का ध्यास हुआ अंदर। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पीठ के पीछे खड़े दिखे उनको, ऐसा देखे तो पीछे खड़े दिखे। तब हौसला आया कि अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरे सद्गुरु बोलेंगे। और विवेकानंद बोला ना, जैसे जैसे बोलते गए प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ऐसे थे, गोप ग्वाल सब दुनिया ऐसे खींचे आती थी उनके तरफ। कृष्यति आकृष्यति ते कृष्ण, जो संस्कृत में वेद शास्त्रों में भी आते हैं, वो हमारा प्रभु कृष्ण। और वो बात करते करते गए तो सभी लोग दुनिया उनके तरफ खिसकती आई पीछे, और विवेकानंद पीछे जाते हैं। बोले यही हमारा गीता का वो महत्व है और हमारे प्रभु श्री कृष्ण का महत्व है बोले। तो रामकृष्ण परमहंस का बल मिला विवेकानंद, इसलिए बोला सदगुरु सार के हाथ से पाटी राकम इतरांचा लेखा कौन करी। फिर दुनिया की क्या फिक्र करते, तुम्हारे साथ में सदगुरु ऐसे कृष्ण प्रभु सदगुरु है अर्जुन का। इसलिए अर्जुन 18वें दिन में तो बोल गया, कृष्य वचनंत गोविंद नष्टो मोवा स्मृति लबद्वा। हे गोविंद, हे प्रभु कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। और कृष्य वचनंत गोविंद, आप कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। 18वें दिन घटना घट गई। इसलिए सदगुरु बहुत मायना रखता है प्यारे मित्रों। हमारे पैर कपते हैं, जीवन कपता है, पर सदगुरु हिम्मत देते हैं, बल देते हैं हर परिस्थिति में, और हम पास हो जाते हैं। आगे एक सूत्र प्रभु श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन सुनो, देहिनो अस्मिन नेता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। धीर पुरुष उसको बोलते जो ब्रह्म को अनुभव कर लिया, वो स्थिर रहता है, वह कंपायमान नहीं, वह समस्या नहीं, वह समाधि घट गई, वह समाधान ही समाधान है। इसलिए स्थिर पुरुष बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण। अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह तो बात कर रहे हो, पर ज्ञानी की परिभाषा ये है, सुनो, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन अपन देखते, अपना सबका अनुभव है। तुम अपन जो है, एक दिन छोटे शिशु थे, बच्चे थे, चिल्ड्रन, अभी यंग हो गए, जवान हो गए,
देख ही रहे आप, जवान हो गए, बूढ़े भी हो रहे आप, प्रत्येक क्षण घटना घट रही। अर्जुन, इस शरीर में वो जीवात्मा जो अमर आत्मा है ना, उसकी 3 अवस्था होती है शरीर में। एक बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, ये भी स्थिर नहीं, पर ये बदलते हैं, पर उसमें रहने वाला नहीं बदलता। अर्जुन, उसके तरफ ख्याल दो। तुम जो बाह्य सब बातें कर रही है, मायना नहीं रखता। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अर्जुन, ये सब राजा लोगों को तू गिरा भी देगा, बिछा देगा युद्ध करके, और तुझे लगेगा ये मर गए, पर ये मरने, इनका शरीर मरेगा और इनके कर्म के अनुसार जो एक्शन होंगे उसके अनुसार वो कर्म की रील बनेगी और उसके अनुसार दूसरे शरीर मिलेंगे, ये रहेंगे। तू फिक्र मत कर, मैं बोल रहा हूं वो कर, युद्ध कर। तो तुम अपन भी सब प्रभु श्री कृष्ण का ये इशारा समझकर ये दुनिया में अपन रहते हैं, अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान पर डटे रहना, कोई सद्गुरु का सहारा जीवन में रखना। जिंदगी में प्यारे मित्रों, एक जीने के लिए साधन, परम साधन के रूप में कोई गुरु, सद्गुरु को खोजना, सच्चे सद्गुरु संतों को, जो तुमको कोई भी प्रकार से कहीं फंसाए ना, तुमको ठगे ना, तुम्हें अच्छे विचार दे और अच्छा प्रेम दे आत्मा का। तो अर्जुन की तरह हम भी महाभारत पूरा हो जाएगा हमारा।